तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इथिक्स। तो बेसिकली हम देखेंगे इसके अंदर क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कौन कौन से इथिक्स है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स है, हम वो भी देखेंगे। So software engineering involves wider responsibilities than simply the application of technical skills. तो देखो, जो आपके पास जो टेक्निकल स्किल्स है, सिर्फ उसका यूज करना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, बल्कि इसके अलावा भी हमारे पास दूसरे और कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। Software engineer must behave in an honest and ethically responsible way if they are to be respected as professionals. So, okay, अगर से आप एज अ प्रोफेशनल आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आपको जैसा ऑनेस्ट रहना चाहिए और इथिकली ही रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए। जो भी आप काम करोगे तो उसके अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, चाहे अगर से आप अच्छा काम करोगे तो उसके लिए भी आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे और बुरा काम करेंगे तो भी उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। So next one is software engineer should not use their technical skill to misuse other people's computer. देखो हाँ, अगर से आपके पास टेक्निकल स्किल्स है, लाइक आप कोई वायरस बना सकते हो या फिर कोई करप्ट सॉफ्टवेयर बना सकते हो, तो ये भी एक तरह की कि हम इसको स्किल ही बोलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई ऐसा वायरस बना के दूसरों के पीसीस के अंदर, दूसरों के सिस्टम्स के अंदर इंस्टॉल कर दो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देयर आर some ethical principles. So first one is public. Software engineer shall act consistently with the public interest. देखो, जैसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब कोई भी सॉफ्टवेयर बनाएगा तो उसके अंदर एक जैसे एक जाहिर सी बात है कि वो जैसा पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ही कोई सॉफ्टवेयर बनाएगा। लाइकवाइज जैसा जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, इनके जितने भी जैसा सॉफ्टवेयर है तो इनके किसके लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ही है ना, पब्लिक यूज के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पब्लिक यूज के लिए, आप कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भी सॉफ्टवेयर बना सकते हो। आप किसके जैसा कोई स्पेशल क्लाइंट के लिए बना सकते हो, कोई इंडिविजुअल यूज के लिए बना सकते हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना सकते हो। लेकिन जैसा एक जैसा कॉमन थिंग ये है कि हम जैसा एक पब्लिक के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ही कोई ना कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं। द सेकंड वन इज क्लाइंट एंड एम्प्लॉयर है। No software engineer shall act in a manner that is in the best interest of their client. So जैसा जो भी हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट रहेंगी, जो भी हमारे क्लाइंट का इंटरेस्ट रहेगा, हमें उसके एकदम उसके ऊपर ही सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है ना। ऐसा नहीं हो कि जैसा उसने जो हमें रिक्वायरमेंट बोला उसके अलावा भी हमें जैसा हम अपने अपने इंटरेस्ट से उसके अंदर कुछ बिल्डअप कर दे अपने हिसाब से। नहीं, हम उसे सजेशन दे सकते हैं लेकिन खुद से कुछ जैसा डेवलप नहीं कर सकते उस केस में। द थर्ड वन इज प्रोडक्ट. प्रोडक्ट इज नथिंग बट द सॉफ्टवेयर which we use to build. Software engineer shall ensure that their products and related modification meets the highest professional standard possible. Right? तो आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड करेंगे तो आपकी जो मॉडिफिकेशन है या फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो हाईएस्ट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को मीट होना चाहिए। द फोर्थ वन इज जजमेंट. सॉफ्टवेयर इंजीनियर शैल मेंटेन इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस इन देयर प्रोफेशनल जजमेंट. देखो, इसके अंदर कोई आपका जैसा कोई पर्सनल जो इंटरेस्ट है, जैसा आपका कोई जैसा पर्सनल कोई जैसा आपको कुछ करना है, तो आप कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, आपको लगता है कि जैसा इस प्रोजेक्ट के अंदर ये चीज ऐसी नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से कुछ अलग होना चाहिए, तो आपका एक जजमेंट होता है, आपका एक ओपिनियन होता है। लेकिन जब आप प्रोफेशनली काम करते हो तो आपको जैसा इससे इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो इसके ऊपर आप डिपेंड नहीं रह सकते कि भाई मेरा इंटरेस्ट क्या है। आपको ये देखना पड़ेगा कि जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्या है, जो क्लाइंट की और पब्लिक की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़ेगा। So fifth one is management. Software engineer, manager and leaders shall subscribe to and promote an ethical approach to the management of software development and maintenance. तो देखो, ये स्टेटमेंट किसके लिए, जो कि एक टीम को लीड करेंगे। लाइक जैसा इंडस्ट्री के अंदर टीम को, सॉफ्टवेयर टीम को कौन लीड करता है, एक तो मैनेजर्स मैनेज करेंगे और लीडर्स जो आपको लीड करेंगे, है ना। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है
कि वो प्रमोट करे इथिकल अप्रोच को, किसको, मैनेजमेंट को। कौन से मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। कौन सी टीम, कौन सी मैनेजमेंट को, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं और उसको मेंटेन कर रहे। मेंटेन का मतलब कि जो जैसा अपडेशन के ऊपर काम करते हैं, बग्स को निकालने का काम करते हैं, तो वो हमारा मेंटेनेंस के अंदर आ जाएगा, राइट। तो 6 1 इज प्रोफेशन। सॉफ्टवेयर इंजीनियर शैल एडवांस द इंटीग्रिटी एंड रेपुटेशन ऑफ द प्रोफेशन कंसिस्टेंट विद द पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये वही हो गया कि हमें जैसा पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रख के हमको कंसिस्टेंट रहने का है ना। उसकी जगह हमारी जो इंटीग्रिटी और रेपुटेशन रहेंगी जो एज अ प्रोफेशन, उसको हमारे को और एडवांस करते रहना चाहिए। द सेवंथ वन इज कलीग्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियर शुड बी फेयर एंड टू सपोर्टिव टू देयर कलीग्स। देखो, तो ये इससे हमें क्या है कि जैसा जो हमारे कलीग्स रहेंगे, हम जैसा सॉफ्टवेयर के ऊपर जैसा हम जब भी काम करेंगे, हम अकेले तो करेंगे नहीं, एज अ टीम ही हम काम करेंगे। तो हम जब भी किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर हम जैसा वर्क करें, तो हमें अलग अलग टास्क मिलते हैं। लाइक हमारे कलीग को कुछ अलग मिल सकता है, मे बी सेम मिल सकता है, लेकिन हो सकता है नहीं कि उसे कोई जैसा टास्क कंप्लीट करने में डिफिकल्टी आ रही हो, और वो टास्क जैसा हम उसके अंदर उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होना चाहिए कि हमें उसकी हेल्प यहाँ पे करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसा मेरा टास्क सिर्फ मैं देखूंगा और उसके ऊपर ध्यान नहीं दूंगा। तो हमें जैसा नॉलेज शेयरिंग भी करनी चाहिए। और अगर से हमें ऐसा लगता है कि मेरी कोई दूसरा हेल्प कर सकता है, मेरा ये कलीग हेल्प कर सकता है, तो हमें कभी भी उससे जैसा हेल्प मांगनी चाहिए। The eighth one is self. Software engineers shall participate in lifelong learning regarding practice to their profession and shall promote an ethical approach to the practice of profession. देखो, इसके अंदर हमें सेल्फ से मतलब ये है कि जैसा हमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग के अंदर जाना चाहिए। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग के अंदर हमें क्यों जाना चाहिए एज अ प्रोफेशनल, कि हमें तो जैसा हम जब कंपनी के अंदर काम करेंगे, हम तो जैसा यहाँ पे जैसा अब हमारी पढ़ाई वढ़ाई तो अब सब होगी ना। अब जैसा हमें क्यों न्यू जैसा नॉलेज गेन करनी चाहिए। देखो, अगर से आप देखोगे तो जो आज से 10 साल पहले की जो टेक्नोलॉजी थी, वो आज आज की टेक्नोलॉजी उससे कहीं ज्यादा एडवांस है। और जैसा आज जो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, वो 10 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो जो नेक्स्ट 10 ईयर्स में जो आने वाली टेक्नोलॉजी है, वो हो सकता है कि आज एग्जिस्ट ना करती हो, वो न्यू आएंगी, या फिर जो आज की टेक्नोलॉजी है वो एडवांस होंगी, है ना। आज की ये हो ही नहीं सकता कि जो आईटी इंडस्ट्री के अंदर जो आज जो टेक्नोलॉजी है वही टेक्नोलॉजी आपको नेक्स्ट 2 to 3 ईयर देखने को मिले। तो हमें उस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करते आना चाहिए। हमारा प्रोडक्ट उसके अंदर कैसे यूज हो और कैसे हम उसे अपडेट कर सके अकॉर्डिंग टू दैट टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए हमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग के अंदर रहना चाहिए। जब तक के आप लाइफ लॉन्ग से मतलब जब तक के आप उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आप जैसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तब तक के आपको न्यू चीजें अडेप्ट करते आनी चाहिए। ओके, तो ये हो गया हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इथिक्स।